बाजार में आज गैप ओपनिंग होने के बावजूद भी एकदम से डाउनफॉल देखने को मिला। अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करोगे तो आज निफ्टी में 1.33% की डाउनफॉल हुआ और एट द एंड निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 19,523 पॉइंट पे लगभग 0.98% गिरावट के साथ। तो सबसे पहली बात, आज जो अचानक से गिरावट देखने को मिला इसके पीछे का वजह क्या है, उसके साथ साथ निफ्टी 50 में अगर और ज़्यादा गिरावट हो गया तो कहाँ तक जाके सपोर्ट मिल सकता है, ये दोनों सवाल का जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहली बात कि आज बाजार में जो गिरावट हुआ उसके पीछे का वजह क्या है। अब देखिए वजह तो एकदम क्लियर है कि ऑलरेडी हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने चाहे मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बाउंस करे या थोड़ा नीचे की तरफ डिक्लाइन में रहे, यहाँ पे लगातार सेलिंग देखने को मिला। जैसे कि हमने देखा कि सितंबर के महीने पे ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन के आसपास सेल कर दिया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ के ऊपर सेल हो चुका है। ये तो दोस्तों बाहर की बात है, बट इंटरनल रीजन कुछ और ही है। इंटरनल रीजन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो कॉज यहाँ पे मेंशन किया, इंटरेस्ट रेट कॉन्सर्न। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले हमने देखा था यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुआ था, एफओएमसी मीटिंग जिसे हम बोलते हैं, उस मीटिंग में हो सकता है कि इस बार कोई भी रेपो रेट हाइक नहीं किया, बट क्लियर कट वहाँ पे हिंट मिल गया था कि नेक्स्ट जो 2 बार एफओएमसी मीटिंग होगा इस साल खत्म होने से पहले, एक बार होगा आपका नवंबर पे, दूसरा बार होगा आपका दिसंबर पे। तो नवंबर और दिसंबर की जो आउटकम निकलेगा उसमें से एक बार दोस्तों क्लियर कट रेपो रेट हाइक किया जा सकता है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि रेपो रेट हाइक करने का नतीजा खास तौर से यूएस बैंक्स कितना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था, एक के बाद एक बैंक्स के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था, याद होगा आपको यहाँ पे, जो कि एकदम से फॉल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से हमने देखा कि मार्केट इस चीज़ को थोड़ा बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके कि अगर फर्दर यहाँ पे रेपो रेट हाइक हुआ तो ऑब्वियसली जो अगर यूएस का सेंट्रल जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है बढ़ गया तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ना केवल यूएस मार्केट के अंदर बल्कि एंटायर मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों, लास्ट 2-4 दिन में खास तौर से क्रूड ऑयल की प्राइस, मतलब जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है ना, एक होता है आपका WTI क्रूड, एक होता है ब्रेन क्रूड, उसके अंदर एकदम से तेजी देखने को मिला, मतलब एकदम से एलिवेट हुआ। और मैं आपको फुल एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगा, मतलब अभी लाइव क्या चल रहा है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि बस कुछ दिनों के भीतर सीधा 3% रेस किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे $100 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। लास्ट 1 साल पे दोस्तों पीक में पहुंच चुका है, मतलब लास्ट 1 ईयर का हाई टच कर लिया क्रूड ऑयल। अब देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ना मतलब उसके साथ बहुत सारे वेरियस सेक्टर का कनेक्शन है, जिस वजह से आज हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट हुआ। खास तौर से अगर आपने नोटिस किया पेंट सेक्टर में आज बुरी तरह गिरावट हुआ। आप देख लीजिए उठा के बर्जर पेंट कितना गिरा, एशियन पेंट्स कितना गिरा, कंसाइन नेरोलैक कितना गिरा। ये सारे जो पेंट सेक्टर की कंपनी गिरावट के पीछे रीजन दोस्तों क्रूड ऑयल ही है, क्योंकि पेंट का जो बेस बनते हैं वो क्रूड ऑयल से बनता है। खास तौर से केमिकल सेक्टर में इंपैक्ट आया, रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे वेरियस सेक्टर जहां पे क्रूड ऑयल का मिनिमम यूज होता है या मैक्सिमम यूज होता है, सारे सेक्टर दोस्तों आज काफी गिरावट हुआ, खास तौर से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के कारण। और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के कारण और एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में अगर डाउन नहीं हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाना मतलब ऑब्वियसली फिर से फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाना, फूड इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब फिर से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन डेटा है वहां पे आपको एलिवेट होता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है इसको देखते हुए आरबीआई फिर से एक और बार एमपीसी मीटिंग के दौरान एक छोटा मोटा रेपो रेट हाइक कर दे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ना मतलब बहुत सारे वेरियस सेगमेंट पे इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्टरल इंपैक्ट, तो ऑब्वियसली देखिए ये जो 2 मेजर इंपैक्ट है, मतलब जो मेन रीजन है, एक हो गया इंटरेस्ट रेट कंसर्न जो कि नियर फ्यूचर में होने का चांस है, नवंबर या तो दिसंबर में फिर से जब एफएमसी मीटिंग होगा, और क्रूड ऑयल, ये 2 मेजर रीजन है। और उसके वजह से बेसिकली बहुत सारे ऐसे वेरियस सेक्टर्स हैं, खासतौर से निफ्टी आईटी में काफ़ी बढ़िया गिरावट हुआ। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी आईटी में क्यों गिरावट हुआ, आगे आप देखते जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन मेंशन किया कि आज ऑब्वियसली एक्सपायरी था, और एक्सपायरी के दिन ऑब्वियसली बाजार में हमने देखा कि 10 में से 6 से 7 दिन ही दोस्तों नेगेटिव भी चलता है और 2-4 दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज जो कि मंथली एक्सपायरी था। अब देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस में जो बोल रहा था, ये देखिए ऑयल प्राइस सर्ज टू हाईएस्ट लेवल इन मोर देन अ ईयर। ये देखिए ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है 28 तारीख का, जो लास्ट 1 साल पे दोस्तों एकदम पीक में पहुँच चुका है। ये देखिए जो टोटल रिपोर्ट में आया है कि 1 साल में एकदम पीक में पहुँच चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रूड ऑयल का, मैं आपको फुल लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए ये दोस्तों जो WTI क्रूड ऑयल का प्राइस, ये देखिए मैं आपके सामने 1 वीक का चार्ट पैटर्न ओपन किया। देखिए 1 वीक पहले इसका प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 89 के आसपास था, 89 डॉलर पर बैरल के आसपास था। अचानक देखिए 2 दिन के भीतर इतना स्पाइक किया सीधे से 95
डॉलर पर बैरल पे पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो अगर क्रूड ऑयल के अंदर 4-5% यहाँ पे इंक्रीज होना दोस्तों रातों रात बहुत बड़ी बात है। ये देखिए कैसा स्पाइक देखने को मिला, ये देखिए सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गया 2 दिन के भीतर भीतर। तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहा मार्केट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम बोल रहा था यहाँ पे सेक्टरल वाइज आज की डेट पे खासतौर से बड़े सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ। ये देखिए ऑटो सेक्टर में 1.08% की ड्रॉप हुआ। अच्छी बात यह है कि आज बैंक निफ्टी में कोई बहुत गिरावट नहीं हुआ, गिरावट हुआ, एक मार्केट का इंपैक्ट आया। बट अगर आज बैंक निफ्टी में 1% या 1.5% गिरावट हो जाता ना, निफ्टी में मिनिमम पकड़ लीजिए 1.5 से 2% की गिरावट तो आराम से हो जाता। आज बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, खासतौर से जो बड़े बैंक हैं। हाँ, कुछ बड़े बैंक जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट हुआ, बट HDFC बैंक या ICICI बैंक जैसे बैंक्स में जो कि हेवीवेट बैंक है निफ्टी का, उसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से दोस्तों आज बच गया। बाकी बात करें आज FMCG सेक्टर में तो पूरा धज्जे उड़ चुके हैं। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का प्राइस ही इंपैक्ट हमें देखने को मिला। इसलिए जो मैं आपको बोल रहा था फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे डिक्लाइन नहीं हुआ तो, जिस वजह से आज FMCG सेक्टर में 1.73% ड्रॉप हुआ। IT सेक्टर में ड्रॉप होने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉज है जो कि आगे वीडियो हम देखेंगे, देखते जाइए। 1.87% खासतौर से टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, TCS सारे के सारे शेयर के एकदम धज्जे उड़ दिया, मतलब बड़े कंपनी का। मेटल सेक्टर में भी गिरावट हुआ 0.71%। आज अगर हम देखा जाए उतना मतलब अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी गिरावट हुआ कंपेयर टू लार्ज कैप सेगमेंट पे कुछ ज़्यादा ही आज गिरावट देखने को मिला। अब बात यह है कि दोस्तों रिसेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि धीरे धीरे दोस्तों जो दुनिया है रिसेशन के अंदर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दुनिया में एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब इंडिया नहीं, इंडिया के साथ मतलब इंडिया में उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, बट ओवरऑल बात करें देखिए इंडिया दुनिया के अंदर ही है, ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है तो छोटा मोटा इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए ये सारे एक दिन आज की अपडेट है। ये देखिए लिटमस टेस्ट फॉर लूमिंग रिसेशन कुड कमिंग सून। उसके बाद देखिए IT इंडस्ट्री के अंदर जो मैं अभी आपको बोल रहा था IT इंडस्ट्री में क्यों गिरावट हुआ। IT इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग माइल्ड रिसेशन ड्यू टू रिडक्शन इन अनसर्टिनिटी। क्लियर कर देखिए यहाँ पे एक दिन पहले की अपडेट है। तो रिसेशन से रिलेटेड दोस्तों फिर से एक बार ये न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है कि फिर से दोस्तों यहाँ पे रिसेशन होने का चांस है। ये देखिए बेंगलुरु के अंदर यहाँ पे क्या न्यूज़ आया, इफ़ इट टेक्स अ क्राइसिस टू फिक्स अ सिटी देन बेंगलुरु नीड्स अ मैसिव रिसेशन। और आपको तो मालूम है इंडिया में जो IT हब कहाँ पे, ऑब्वियसली बेंगलुरु पे है, ठीक है। तो जिस वजह से दोस्तों आज हमने देखा IT सेक्टर में खास तौर से बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। एक कंपनी मतलब खास तौर से जो बड़े कंपनी हैं टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, वहाँ पे बहुत बुरी तरह गिरा है। अब बात यह है कि देखिए कल रात में डॉ जोन्स हमने देखा था, शुरू में थोड़ा बहुत गिर गया था, उसके बाद एकदम से रिकवरी देखने को मिला। कोई बहुत बड़ा गिरावट डॉ जोन्स में भी नहीं था, नैस्डैक में भी नहीं था। नैस्डैक ऑब्वियसली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। देखिए आज रात का जो रहेगा US मार्केट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल मार्केट के लिए, मतलब कल मतलब आपका 29 तारीख। तो आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आज रात की 10:30 की वीडियो में ये सारे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मार्केट का अपडेट, खासतौर से जो बड़े IT कंपनी है विप्रो, इन्फोसिस के जो ADR वर्जन है क्या चल रहा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि सारे वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करें देखिए इस वजह से डॉ जोन्स का जो फ्यूचर है ना वहाँ पे भी देखिए एकदम सुबह जब ओपन हुआ था एकदम से गिर गया, उसके बाद देखिए थोड़ा सा रिकवर हुआ, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे नैस्डैक का जो फ्यूचर है वहाँ पे भी देखिए सुबह एकदम से गिरावट आपको देखने को मिलेगा, फिर देखिए थोड़ा सा रिकवर किया, जो कि इंडियन मार्केट में भी सेम टू सेम चार्ट पैटर्न ही था। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी बात है कि आज निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया, गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आज दोस्तों LT, जो मैं आपको कल रात में LT के ऊपर एक न्यूज़ भी पोस्ट किया था कि लार्सन ग्रुप, ये शेयर भाई साहब अद्भुत है, आज 2% चल गया। भारतीय एयरटेल के अंदर भी तेज़ी था, ONGC के अंदर भी तेज़ी था, कोल इंडिया के अंदर तेज़ी था, पावर ग्रिड। बट जो मैं बोल रहा था कि IT सेक्टर का धज्जे उड़ चुका है, टेक महिंद्रा 4% गिरा, एशियन पेंट्स बेसिकली क्रूड ऑयल की वजह से 3.5% खूब गिरा, बर्जर पेंट तो और भी ज़्यादा गिरा। ये तो फिलहाल निफ्टी के शेयर नहीं है बर्जर पेंट। LTI माइंट्री के अंदर भी 3% ज़्यादा गिरावट। महिंद्रा में ऑटो सेक्टर में भी ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का बहुत इंपैक्ट आता है, और विप्रो के अंदर भी 2% ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। अब बात ये कि गिरावट हो जाता है तो कहाँ तक गिर सकता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट तो देखिए लास्ट टाइम जब गिरावट हुआ था ना एकदम हमने देखा शेयर मतलब जो निफ्टी अपने पीक में टच किया 20,000 के लेवल याद होगा आपको। उसके बाद एकदम से जब करेक्शन हुआ था कौन सी महीने पे, ये अगस्त 31 अगस्त, तब हमने देखा था कि निफ्टी 50 जो है 19,250 तक पहुंचा था। तो इमीडिएट अगर ये सारे लेवल मतलब आज जहां पे सपोर्ट मिला 19,500, ये लेवल अगर ब्रेक करके नीचे पहुंच गया तो सीधा सीधा देखिए 19,250 पे ही सीधा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से फिर से